जब कपड़ा खोल के देखे तो मेरा तो होश ही नहीं, करे तो हम क्या करें। सिर्फ आइस से सेक रहे, जल्दी जल्दी पेन किलर दवा खिलाए कि बच्चा लोग को थोड़ा राहत मिले। कर रहे खोज रहे कब करेंगे। मेरा बच्चा लोग को इंसाफ चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। जैसे मेरे बच्चे लोग को जख्म दिए हैं, हम भी बस वैसे ही देखना चाहते हैं उनको। तो आज तो मेरे को वो बोल रहे हैं, आज तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर कि लग रहा है कि हम उसका खून पी जाए। नमस्कार, मैं आलिया फिरदौस, आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। जमशेदपुर जुगसलाई थाना क्षेत्र से गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 10 मार्च को हमने खबर जानी कि एक ट्यूशन शिक्षक प्रभास ने 2 बच्चों मायरा फिरदौस और गुलाम गौस को इतनी बेरहमी से केवल कम अंक आने पर इतना पीट दिया कि बच्चों की स्थिति अधमरी सी हो गई। ये जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल 10 मार्च को बच्चों का रिजल्ट आया, वे अपना रिजल्ट लेकर ट्यूशन गए। ट्यूशन में रिजल्ट कम देखकर शिक्षक इतना उग्र हो गया कि बच्चों को इतनी बुरी तरह डंडे और हाथ से पीटने लगा कि बच्चों की स्थिति काफी गंभीर हो गई। और जब इफ्तार के बाद घर वालों ने बच्चों से पूछा कि मामला क्या है, आप बच्चे लंगड़ा कर क्यों चल रहे हैं, तो बच्चों ने बताया कि शिक्षक ने उन्हें इतना मारा है कि वह सही से चल नहीं पा रहे और बात सिर्फ इतनी है कि उनके एग्जाम में नंबर कम आए। और यह स्थिति जानने के बाद परिजन बदहवास स्थिति में जुगसलाई थाना गए और आरोपी प्रभास के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। आइए जानते हैं बच्चों की मां से कि पूरा मामला क्या है। मैम बताइए, पूरा मामला क्या है, उस दिन हुआ क्या था? बच्चे लोग स्कूल से लेके मैं ही आई, रिजल्ट लेके आई, कम नंबर आया था, हम ही ट्यूशन छोड़ने गए। सर को रिजल्ट दिखाया, इन लोग बच्चे लोग फिर उनको बोले ठीक है भाभी आप जाइए। फिर हम आ गए घर। उसके बाद एक एक बच्चे को बुलाया गया, एक बच्चे को मारे, फिर बैठा रहे, फिर मारे, फिर बैठा रहे, वही कर रहे। करते करते 3 से 5 हो गए। उसके पापा लाने गए, एक बच्चा भाग के घर आ गया, एक बच्चा वहीं बैठे हुआ था। उसका पापा लेके आए, रोजा खोलने का टाइम हो गया। जब बच्चा मेरे लंगड़ा के चल रहा वो करा, हमने क्या हुआ बाबू, तो सर मारे। जब कपड़ा खोल के देखे तो मेरा तो होश ही नहीं, करे तो हम क्या करें। सिर्फ आइस से सेक रहे, जल्दी जल्दी पेन किलर दवा खिलाए कि बच्चा लोग को थोड़ा राहत मिले। अब पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर रही। आज 5 दिन हो गए, पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही। जब भी हम लोग जा रहे, रात दिन सुबह शाम जा रहे, कल सुबह भी हम लोग गए, शाम भी गए, रात भी गए, पुलिस बोलती है कर रहे खोज रहे कब करेंगे। मेरा बच्चा लोग को इंसाफ चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। जैसे मेरे बच्चे लोग को जख्म दिए हैं, हम भी बस वैसे ही देखना चाहते हैं उनको। अच्छा मैम, एक बात बताइए, जो शिक्षक है प्रभास, वो कहाँ ट्यूशन पढ़ाते हैं और उनकी जानकारी आप हमारे साथ साझा करिए। वो रहते हैं यही जुगसलाई में ही, कोचिंग क्लास करते हैं और क्या बोलता है सेंट जॉन स्कूल के बगल में ही उनकी क्या बोलता है रेंट में लिए हुए हैं, वहीं पर ट्यूशन की कोचिंग करवाते हैं 3 से 5। कितने साल से कोचिंग करवा रहे हैं? बस 1 ही साल हो रहा है जी। 3 दिन क्या बोलता है बच्चे लोग घर में आके पढ़ाते हैं सर, और 4 दिन जाके मेरा बच्चा लोग कोचिंग करता है। क्योंकि हम बोले सब दिन पढ़ाइए, तो बोले मेरे पास इतना टाइम नहीं, तो हम बोले ठीक है आप मेरे घर में आके पढ़ाइए, अब जो बोलेंगे फीस हम देने के लिए तैयार है। सब 1000 रुपया 700-500 रुपया देता, हम एक बच्चा का 2000 रुपया फीस देते कि मेरे बच्चे लोग को अच्छा से पढ़ाए। पर इतना मारेंगे, मेरे से पैसा लेने का क्या मतलब। वो बच्चे लोग को इतना बेरहमी से मारेंगे। बच्चे लोग को जो दिख रहा है तो बोल रहे क्या हुआ बच्चे को, क्या हुआ, सब बोला जल गया, TMH में लेके गए, जल गया बच्चा। बच्चा जला नहीं, बच्चा को इतनी बेरहमी से मारा गया है कि बच्चे, मेरी बेटी तो चल नहीं पा रही है, टॉयलेट बाथरूम खड़ा नहीं हो, खड़ा करके हम कराना कर रहे हैं। इतनी बेरहमी से मारा गया है बच्चा को। मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो, मेरा बच्चा मर जाता तो तब इंसाफ देंगे, पुलिस कब देंगे। मेरा हाथ जोड़ के सबसे यही है कि मेरे बच्चा को इंसाफ दिया जाए। आज मेरे बच्चे के साथ हुए, कल आप लोग के बच्चे के साथ में, मेरे को इंसाफ चाहिए। उनको बस हवाले कीजिए, जेल का अंदर कीजिए, नहीं तो फिर बहुत कुछ होगा, हम बहुत आगे तक के जाएंगे, हम छोड़ेंगे तो नहीं। शिक्षक प्रभास है, वो यहाँ पर कहाँ रहते हैं और उनका असली घर कहाँ है? क्या यहीं के स्थानीय निवासी हैं? नहीं, वो रहने वाले हैं, आशाबनी के रहने वाले हैं, और यहाँ जुगसलाई में सेंट जॉन स्कूल के बगल में ही फ्लैट में और रेंट में लेकर के बच्चा पढ़ाते हैं। आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और कौन सी क्लास में हैं? मेरे बच्चे गुलाम गौस जो है बेल्डी चर्च में पढ़ते हैं और 5 में है। मायरा फिरदौस भी बेल्डी चर्च की है, वो 1 में पढ़ती है। आइए जानते हैं पूरी बात बच्चों की मासी से, क्योंकि आखिरी बार शिक्षक प्रभास से उनकी मासी ने ही पूरी बात की थी। बताइए मैम, क्या बात है पूरी? जब मेरी भी एक बेटी है, मेरी बेटी मेरी आपी के यहाँ आई हुई थी, तो उसको हम टाइम टू टाइम हम उसको कॉल कर रहे हैं देखने के लिए कि मेरी बच्ची कैसी है। तो हम उसको वीडियो कॉल किए कि हम बेटा कैसी हो, क्या कर रही हो।
तो ये दोनों बच्चे को हम देख रहे हैं बेड पे लेटा हुआ है, तो हम बोले दो बेटा मासी को कॉल दो, तो मेरे आप ही को कॉल दी, क्या हुआ बाबू लोग ऐसे लेटा हुआ है। तो बताती है कि जो प्रभात सर है वो इन लोग को इतना बेरहमी से पीटे हैं, देखना क्या करे अब। हम बोले तुम उसका नंबर दे मेरे को, तेरा उससे बात हुआ। तो बोले हाँ मेरा उससे बात नहीं हो पा रहा, हम उसको कॉल कर रहे हैं पर वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। हम बोले दे मेरे को नंबर, हम बात करते हैं। मेरे को नंबर दी, हम उसको कॉल किए तो 2 बार 3 बार कॉल किए, नहीं उठाए वो। फिर हम दोबारा से फिर हम कॉल किए तो कॉल उठाएं। फिर हम बोले सर प्रभात सर बोल रहे हैं, तो हाँ हम उसकी मौसी बोल रहे, मायरा फिरदौस की मौसी बोल रहे हैं हम। तो हाँ जी बोलिए। हम बोले इतना बेरहमी से आप बच्चे को मारे, क्यों मारे। तो आज तो मेरे को वो बोल रहे हैं, आज तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर कि लग रहा है कि हम उसका खून पी जाए। मेरे को बोला, हम बोले फिर इसी बात पे हम बोले कि आप ऐसा क्यों मारना चाहते हैं, क्यों मारे कि खून पी जाएंगे, आपको क्यों गुस्सा आखिरकार। तो इस बात को जब सुन लिए कि हम थोड़ा सा गुस्से में है, मेरा आवाज सुनने के बाद वो फोन काट दिए। दोबारा फिर मेरे कॉल नहीं उठाए, किसी और भी नंबर से कर रहे। बाबू आपका नाम क्या, पहले नाम बताओ। मायरा फिरदौस। मायरा फिरदौस। कौन सी क्लास में हो आप? 1। अच्छा, आप मुझे बता सकती हैं कि उस दिन क्या हुआ था, सर ने आपको क्यों मारा, किस लिए मारा और किस चीज से मारा आपको? हमको बोलता डंडा से मार रहा है। कहाँ कहाँ पर मारा आपको? बहुत जगह में, पैर में मार रहा है, हाथ यहाँ मार रहा है, यहाँ फूल गया, उंगली फ्रैक्चर हो गया है। ये बाबू आपका क्या नाम है? एमडी गुलाम गौश। गुलाम गौस। आप बता सकते हैं उस दिन बाबू क्या हुआ था, टीचर ने आपको क्यों मारा और क्या क्या हुआ उस दिन, आप सारी बातें बताइए हमें। हम ना रिपोर्ट कार्ड लेके गए सर का पास, फिर मम्मी फिर चल गए हमको छोड़ के, बोले कि जाओ जाओ। तो फिर ना सर बुलाया कि बोले कि इधर आओ इधर आओ, फिर बारी बारी से मारने लगे। मेरी बहन को पहले बुलाया, बोले कि इधर आओ, फिर मारने लगे हमको। पहले मेरी बहन को मारने लगे, फिर हमको उठाए, फिर बोले कि आओ इधर आओ, फिर हमको मारने लगे। फिर मारते मारते फिर जब फिर वो हमको पकड़ लिए, बोले कि तुमको हम बंद कर देंगे। तो हम छुड़ा के हम भाग के आ गए घर, पापा को पता ही नहीं है इसीलिए। अच्छा, जब आप भाग कर आए थे तो आपकी बहन ट्यूशन में ही थी? हाँ। तो घर आके अपने घर वालों को बताया कि क्या बात है पूरी? हम मेरा हाथ दर्द होने लगा तो मम्मी को बताया कि मम्मी मेरा हाथ में सर बहुत मारे हैं। फिर उतना फिर अफ्तारी कर लिए। फिर पापा बोले कि तुम इतना लंगड़ा रहा क्यों, तो हम बोले कि मेरे पैर में भी मारे। तो फिर मम्मी देखी तो बोले कि इतना मारे हैं बस। तक हमने अपने बच्चों की माँ के बारे में, बच्चों की माँ की बात सुनी हमने। सारे माता पिता पे सवाल छोड़ता है कि हम अपने बच्चों को किसके हवाले कर रहे हैं। शिक्षा का मतलब होता है भविष्य को संवारना, ना कि भविष्य भर के, उम्र भर के लिए या भविष्य भर के लिए ऐसे घाव दे देना है या कुछ बच्चों को सदमा में डाल देना। बस इतना ही कहना है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें News 5 AM। धन्यवाद।